अच्छा, हाँ। यहाँ पे हमारे साथ में कुछ भाई बंधु हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनका कुछ क्वेश्चन है, इनका सवाल का जवाब देना है आपको, तो दे दोगे आप? हाँ दे दूंगा, क्या सवाल है बताइए। हाँ सर बताइए। हम जो पुरानी देव देवताओं को पूजते हैं उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं? आपके गुरुजी तो इन देवताओं को पूजने नहीं देते हैं। जैसे हम बाबा रामदेव जी को मानते हैं, आप फिर यदि यहाँ जुड़ जाएंगे तो व्रत वगैरह करते हैं उनका, तो व्रत वगैरह कुछ भी नहीं कर सकते फिर। देखो, तो आप गीता को मानते हो क्या? गीता जी को भी मानते हैं, मानने के लिए तो। हाँ तो देखो, गीता जी को मानते हो तो गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट व्रत रखने का मना किया है। गीता में लिखा है, हे अर्जुन, ये योग साधना ना तो अधिक खाने वाले की, ना तो अधिक कम खाने वाले की, ना तो अधिक सोने वाले की, ना तो अधिक जागने वाले की सफल नहीं है, ना तो अधिक व्रत रखने वाले की। मतलब गीता में स्पष्ट व्रत रखने का मना किया है, और आप बोल रहे हो हम व्रत को कैसे छोड़ सकते हैं? अभी नामदान मान लेने के बाद सब छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ छोड़ना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि गीता में स्पष्ट मना ही किया है। बाकी किसी के पैर छूना भी मना है, बाकी और क्या क्या काम छोड़ने पड़ेंगे, जो क्या क्या नहीं कर सकते हैं फिर इसके बाद, नामदान के बाद। तो भाई पैर छुओ, पैर तो परमात्मा के छुओ, पूर्ण परमात्मा के छुओ। ये मतलब जनताओं के पैर छूने से क्या होता है? वो भगवान थोड़ी है। जैसे पहले प्रथा थी बहन के पैर छूना, भानेजों के पैर छूना, ऐसे वगैरह, पर किसी के पैर नहीं छू सकते हैं। आप पैर छुओगे तो आपके पुण्य चले जाएंगे। देखो मतलब पैर छूते हैं तो वो आशीर्वाद देते हैं, तो उनके जितने भी पाप रहते हैं वो अपने अंदर आ जाते हैं। चलिए ठीक है भगत जी, सत साहब। कैसे समझ में आएगा कि हम भक्ति किस तक हम राम को पूजते थे, कृष्ण को पूजते थे, तो आखिर आपके हिसाब में हम किस देवता की भक्ति करें जिससे हमें मोक्ष प्राप्त हो जाए? देखो गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है, शास्त्र विधि को जो त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको कभी सुख प्राप्त होता है, ना तो उसको कभी सिद्धि प्राप्त होती है। गीता में मना करा है। अच्छा, गीता के अनुसार करेंगे भक्ति, तभी भक्ति सफल होगी, है ना? हाँ इनका कहना ये है। आप गीता को अगर मानते हो तो गीता के अनुसार हम जब भक्ति करेंगे तो ही हमारी भक्ति सफल होगी। तो फिर पूर्ण परमात्मा की पहचान हम कैसे करें, कैसे उनकी शरण में आए, हमें बताएं, फिर हम भी यदि ज्ञान समझ में आएगा तो हम भी फिर परमात्मा की शरण में आएंगे। पहले इन्हें गुरु जी का बताइए, पहले पूर्ण गुरु की क्या पहचान होती है? देखो गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 1 और 2 16-17 में लिखा है, अक्षत पुरुष एक पेड़, निरंजन व कीड़ार, तीनों देवा शाखा, यह 5 रूप संसार। मतलब अक्षत पुरुष एक पेड़ हो गए, निरंजन उसकी डार, तीनों देवा शाखा, मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी, 5 रूप संसार। यानी जो उसके पत्ते रहते हैं ना, वो 5 रूप संसार। यानी हम जो भी इस श्लोक को भिन्न भिन्न करके बताएगा वही तत्वदर्शी संत होगा। इसको हमारे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने भिन्न भिन्न करके बता दिया है। इससे पहले कबीर साहब ने इस श्लोक को भिन्न भिन्न करके बताया था। कबीर साहब भगवान है, इनका कहने का मतलब ये। ठीक है भगवत जी, हम भी फिर ज्ञान समझेंगे और फिर परमात्मा की शरण में हम भी आएंगे। बोल रहे हैं कि ज्ञान समझेंगे और परमात्मा की शरण में हम भी आएंगे। फिर तो भाई ज्ञान समझेंगे मतलब आप समझोगे ही नहीं, समझना अभी समझो। आज से चालू करेंगे ज्ञान समझना। आज ही यहाँ से हम आए हैं, ज्ञान गंगा पुस्तक खरीदेंगे, घर में रोज सत्संग देखेंगे, इसके बाद हम परमात्मा का नाम लेंगे और भक्ति करेंगे। तो चलो फिर आप नाम दीक्षा भी दिलवा देते हैं, भक्ति कर लेना। चल समझे नहीं, ज्ञान समझ के भक्ति करेंगे तभी भक्ति सफल होगी। पहले ज्ञान को समझेंगे फिर भक्ति करेंगे। ज्ञान समझने का भाई कोई समय थोड़ी होता, कोई उम्र तो होती होगी समझने की। अब उम्र में क्या है, हमें कोई नहीं बताया नहीं गुरु का ज्ञान कैसे भक्ति करना चाहिए। अभी आपसे समझ में आ रहा है, फिर सत्संग से समझेंगे तब तो ज्ञान के बारे में समझ आएगी अच्छे तरीके से। अब आप ज्ञान गंगा ले जाना घर पर और सत्संग सुनना। रात को आते हैं 7:30 से 8:30 तक सत्संग आते हैं। आप सत्संग सुनना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, अब जैसे मान के चलो ये यहाँ पे तो नाम दीक्षा नहीं लेंगे अभी, और ये कह रहे हैं कि हम सत्संग सुनेंगे, सत्संग भी देखेंगे, पुस्तक भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद में जब ये नाम दीक्षा लेंगे तो फिर ये कैसे संपर्क करेंगे? उसका कोई नाम नंबर बताइए हमें। देखो नंबर है 8193819381। सही। ठीक है भगत जी, मैं नंबर नोट कर लिया है, तो मैं बिल्कुल कॉल कर लूँगा उस नंबर पर। सही। तो आपके हिसाब से अभी
परमात्मा, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब है। तो कबीर साहब अभी कलयुग में आए थे, इससे पहले भगवान कौन था? देखो, कबीर साहिब कलयुग में नहीं, हमारे गुरुजी बताते 5505 जब ये मेरा वचन होगा साचा। मतलब गुरुजी ने बोला था 5505 वर्ष, परमात्मा ने बोला था 5505 वर्ष बीत जाएंगे ना जब मेरा वचन साचा होगा, ये बोला था परमात्मा ने। और अब 5505 वर्ष बीत चुके हैं और उनका वचन ये साचा हो गया है। तो वो ये कह रहे हैं कि ये तो चलो ठीक है कलयुग में हो गया, लेकिन इससे पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में कौन भगवान थे, किसकी भक्ति करते थे उस समय? देखो, हमारे गुरुजी एक वाणी बताते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। सतयुग में सत सुकृत का डेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा माय कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। मतलब सतयुग में सत सुकृत का डेरा, सतयुग में परमात्मा सत सुकृत के नाम से आए थे, त्रेता युग में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा माय के नाम से, द्वापर में करुणामय का है, कलयुग नाम कबीर धरा है। मतलब परमात्मा कलयुग में कबीर, अभी कलयुग चल रहा है तो परमात्मा कलयुग में कबीर नाम से आके प्रकट होके अपना धरती पर अपना ज्ञान बता के चले गए। ऐसे ही परमात्मा 4 युग में आए हैं। तो कबीर साहब जी अभी क्यों नहीं आए? अभी संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं उनका ज्ञान, कबीर साहब जी क्यों नहीं आए? मतलब संत रामपाल जी महाराज जी का शरीर है ये, और कबीर साहिब जी का मतलब आत्मा कबीर साहिब की है। ये कबीर शरीर जो है ना, शरीर संत रामपाल जी महाराज जी का है, समझो कबीर साहिब ही है, क्योंकि शरीर ही है संत रामपाल जी महाराज जी का। पर ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि कबीर साहिब आ जाएंगे ना, हम फोन में भी सत्संग देखेंगे तो जब भी ना मतलब रोशनी इतनी तेज आएगी हम देख भी नहीं पाएंगे। कबीर साहिब की इतनी तेज रोशनी है, तो मतलब फोन में देखेंगे तो इतनी तेज रोशनी आएगी, तो सोचो कि वो रियल में देखने में कितनी रोशनी आएगी, सोचो आप भी। हाँ सही बात है, ये बात तो सही है। इनका कहने का मतलब ये है कि देखो कबीर साहब इसलिए नहीं आए अभी प्रकट हो गए क्योंकि उनका जो तेज है ना वो बहुत तेज है, उनका जो शरीर का तेज है, हमारी आंखें उनको देख नहीं पाती, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी के वो रूप में आए हुए हैं और वही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के रूप मतलब शरीर में कबीर साहब स्वयं विराजमान है और वो ज्ञान बता रहे हैं, यही कहने का मतलब। हाँ, यही मेरा कहने का मतलब है। और सर और कुछ पूछना चाहेंगे? भगत जी, जैसे मैं आपको देख के लग रहा है कि आपकी उम्र बहुत छोटी है और हमें तो बताया गया है कि भक्ति जैसे भक्ति है ये बुढ़ापे में करने की चीज़ है, तो आप अभी से करने लग गए? तो भाई ये बुढ़ापे में, अभी में, मतलब कभी भी कर सकते, ये भक्ति है, भक्ति कभी भी कर लो भक्ति को। तो अभी आपने तो अभी नाम ले लिया, ऐसा क्यों करा आपने? तो समय का कोई ठिकाना रहता है क्या भाई? समय का कोई ठिकाना नहीं रहता। हमने तो ले ली नाम दीक्षा, नहीं तो कभी ऊपर भी जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बात तो सही कह रहा है। वो कह रहा है कि उनका कहने का मतलब ये है कि समय का कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारी छोटी उम्र है, अब देखा है इसकी उम्र में कोई मर जाते हैं, बच्चे मर जाते हैं, तो भाई परमात्मा ने शरीर ये भक्ति के लिए दिया है। अगर वो भक्ति हमें बचपन से ही मिल गई करने के लिए तो उस भक्ति को हम पकड़ लो जिससे हमारी मुक्ति हो जाएगी। इनका कहने का मतलब भक्ति करने की कोई उम्र नहीं है। हाँ, बच्चे, बूढ़े, जवान कोई भी भक्ति कर सकते हैं। और सबसे पहली बात तो ये है कि अगर देखो इंसान की एक सोच रहती है कि यार हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे। बुढ़ापे में क्या भक्ति करेंगे जब कान से सुनाना बंद हो जाएगा, आंखों से दिखाना बंद हो जाएगा, चलना बंद हो जाएगा। ऐसी बात है ना भाई, कोई गारंटी भी नहीं है कि बुढ़ापे तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि भाई, और एक आध कोई वाणी बताइए मानव जीवन के बारे में। मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। मतलब मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। हमने मानव जीवन को एक बार गवा दिया तो वो वापस नहीं मिलता। इसका मतलब होता है मानव जीवन दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहुत नहीं लगता डार। मतलब पेड़ से एक बार पत्ता टूट जाएगा तो वह कभी जुड़ सकता है, नहीं जुड़ सकता। ऐसे ही मानव जीवन हमें बार बार नहीं मिलता, एक बार ही मिलता है, और बार बार जब भी मिलेगा जब हमने कर्म अच्छे किए होंगे। एक आध वाणी और बताइए। मानुष जीवन पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना बनवाए क्या काम। मतलब मानव जीवन पाए के, मतलब मानव जीवन पा लिया और नहीं रटे हरि नाम, मतलब हरि नाम ही नहीं रट रहे मानव जीवन। इसका मतलब होता है मानव जीवन पाए के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना। मतलब अपन ने कुआं खुदवा लिया,
तो उसमें से पानी नहीं निकला, तो इसका मतलब होता है जैसे कुआं जल बिना बन पाया क्या काम। भैया बच्चा कह रहा है कि मानो जीवन पाए के नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआं जल बिना फिर बन पाया का काम। जैसे हम खेतों में कुआं खुदवा लेते हैं और उसमें पानी नहीं निकलता है तो वो कोई काम का ही कुआं नहीं रहता है। तो सर आप बताइए अब आप क्या करना चाहोगे? सर नामदान भी लेंगे, भक्ति भी करेंगे। अरे आपका मतलब आप वो अगर आपके गुरुजी सही है तो जेल में क्यों है? आपके गुरुजी अगर सही है तो फिर जेल में क्यों है? तो देखो भाई, इतना बड़ा हमारे गुरुजी जेल में है, हम मान रहे हैं हमारे गुरुजी जेल में है, तो भाई वो जेल में तो वो इतना बड़ा भंडारा कैसे करवा सकते हैं? कोई इंसान जेल में है तो वो इतना बड़ा भंडारा कैसे करवा रहे हैं, ये बताओ मुझे। वो जेल में है, जब भी इतना बड़ा भंडारा करवा रहे हैं। अभी उनका 2 बार भंडारा है, 6, 7, 8 फरवरी को भी और 15, 16, 17 फरवरी को भी। उनका कहना ये है कि अगर हमारे गुरुजी फिर भी जेल में है लेकिन फिर भी इतने भंडारे करवा रहे हैं, इतनी सारी संगत उनसे जुड़ रही है, इतने लोग नाम दीक्षा लेके जा रहे हैं, क्योंकि ये ज्ञान उनका ऐसा है। और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है ना यार कि भाई जेल वाली अगर बात की जाए तो हम विवेक से हम जरा सोचें कि श्री राम जी जो थे 14 वर्ष वनवास थे, हुआ ना उनको 14 वर्ष वनवास था। अब जब ये बताइए उस समय क्या था? हाँ आप ही बताइए। हाँ देखो मतलब, और जेल में मतलब कोई गलत इंसान नहीं थोड़ी जाता, जेल में सही इंसान भी कभी कभी चला जाता है। जैसे कि हमारे गुरुजी सही थे, वो उनको जेल में भेज दिया। ऐसा ही होता है, जो सही ज्ञान बताते हैं उसको वो जेल में कर देते हैं। आपके अगर गुरुजी सच्चे थे तो उनको जेल में क्यों बंद किया गया? हाँ जी, इनका कहना ये है कि आपके गुरुजी अगर सही थे तो फिर जेल में क्यों गए? तो भाई सरकार की कमी रह गई, मतलब वो अच्छे इंसान है, वो तो वो जेल में चले गए, सरकार की कमी रह गई, सरकार ने कुछ करा ही नहीं। अच्छा, ये जो दूसरे धर्म वाले हैं, जैसे वो आर्य समाज वाले हैं, राधा स्वामी वाले हैं, वो बोलते हैं कि आपके गुरुजी उनके ऊपर टिप्पणियां करते रहते हैं, उनको गलत बोलते हैं, उनके गुरुजी उनको निंदा करते हैं उनकी। क्या ये सही है? वो निंदा करते हैं? हमारे गुरुजी उनका ज्ञान बताते शास्त्रों को खोल कर, मतलब आपके जो साधु संत है वो शास्त्रों को खोल कर थोड़ी बताते, वो तो बस ऐसे ही शास्त्र खोल लिए, ऐसे ही हर कुछ इनके गुरु क्या हुए फिर? इनके गुरु बस फर्जी गुरु है इनके। अच्छा, इनके गुरु फर्जी हैं? हाँ। भैया आपके गुरु तो फर्जी हैं। अरे ऐसे कैसे फर्जी? हमारा तो बाप दादा सब पहले से ही राधा स्वामी में है, वो तो शुरू से करते आ रहे हैं, उनको तो मोक्ष मिला है, वो तो कहते आ रहे हैं, राधा स्वामी वाले कहते हैं हमें कि मोक्ष मिलेगा। तो देखो भाई, कोई इंसान कुआं में कूदेगा तो फिर वो आपसे कूदेगा, आप भी कुआं में कूद जाओ तो आप कूद जाओगे। ऐसे कैसे कूदेंगे? हम थोड़ी ना कूदेंगे। राधा स्वामी पंथ के तो कोई गुरु नहीं थे ना, शिवदयाल जी ने कोई गुरु भी नहीं बनाए। बता रहे कि शिवदयाल जी के कोई गुरु नहीं थे, शिवदयाल जी ने कोई गुरु नहीं बनाया। शिवदयाल जी फिर उनके गुरु नहीं थे, ये उनके गुरुजी नहीं थे, अब ऐसे कैसे कह सकते हो? ये पुस्तक में लिखा है, उनके खुद ही पुस्तक में लिखा है। और ये सब जो गुरु है ना, ये झोला छाप है। सबसे पहले आपको ज्ञान समझना है तो आप हमारे गुरुजी के पुस्तक को ले जाइए, पढ़िए और उसमें से ज्ञान समझिए। ठीक है।